नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। कर्नाटक काबीना में रदोबद 20 रुकनी काबीना की तश्कील, BZ जमीर अहमद खान और रिजवान अरशद भी शामिल। काबीना में जगह ना मिलने तनवीर सेठ पार्टी कायदीन से सख्त नाराज, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई गई, सीनियर MLA का शिकवा। कावेरी पानी के तनाजे को लेकर तमिलनाडु हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू, 36,000 मिलियन क्यूसिक पानी फराहम करने हुकूमत का मुतालबा। AP की मखलूत हुकूमत के फ्लाई इक़दामात जारी, NMD फारूक ने जारी किया तरक्याती कामों पर मुश्तमिल पैम्फलेट। एक माह एक हल्का 4 दौरे प्रोग्राम के तहत कलेक्टर का दौरा पालनाडु, 200 से ज्यादा दरख्वास्तों की वसूली। PSC टीचर रैंक लिस्ट होल्डर्स का एहतजाज 29 दिन भी जारी, चीफ मिनिस्टर से मुतालबात को फौरी पूरा करने मुजाहिरीन का मुतालबा। DK शिव कुमार की काबीना में आज तोसी हो गई, जो गुज़िश्ता 2 माह से ज़ेर इल्तिवा थी। इस काबीना में 20 कायदीन को शामिल किया गया है, जिसमें बहुत से नए चेहरों को जगह दी गई है, जिनमें जात पात का खास ख्याल रखा गया है। ये तोसे कर्नाटक काबीना में साबिक दर्ज फेरिस्त कबाइल की बहबूद के वजीर बी नागेंद्र की वापसी की भी निशानदेही करती है। इसके अलावा अक़लियती कायदीन को भी काबीना में जगह दी गई, जिनमें BZ जमीर अहमद खान और रिजवान अरशद शामिल है। साबिक वजीर आला धर्म सिंह के बेटे अजय सिंह भी काबीना में जगह हासिल करने में कामयाब रहे। कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर MLA तनवीर सेठ ने काबीना में तोसे से बाहर होने पर शदीद गम व गुस्सा और मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि उनके एतमाद को धोखा दिया गया है और वजारत के लिए उनकी उम्मीदें टूट गई है। तनवीर सेठ ने इल्जाम आयद किया कि उन्हें नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से उनका एतमाद टूट गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो पार्टी हाईकमान के खिलाफ कोई शिकायत नहीं रखते, क्योंकि रियासती कायदीन ने उनके खिलाफ साजिश की है। ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೋಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೋಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರಾಸರಾಗಿರುವಂತಹ ನೊಂದಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಆ ಯಾವುದೇ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯನಾಗಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದೇ ತಮಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬಾರ್ದು. 136 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಬಲ ಸುಗಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸುಭದ್ರವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ನಾನು ಒತ್ತಡ ಏರುವಂತಹ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ, ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಗೌರವ। कावेरी के पानी को लेकर तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। तमिलनाडु हुकूमत ने अपने हिस्से का पानी हासिल करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। चीफ मिनिस्टर विजय की ज़ेर क़यादत तमिल हुकूमत ने कर्नाटक से कावेरी के 26,954 मिलियन क्यूसिक फीट पानी का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तमिलनाडु हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त में रेगुलेटरी पैनल की जानिब से मख्तस करदा 4.536 MC पानी को नाकाफी करार दिया है। कावेरी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में सरगर्मियां काफ़ी सरगर्म हो गई हैं। इस दौरान तमिलनाडु के CPI लीडर
वीरा पंड्यान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर कावेरी के पानी से हमारा हिस्सा हासिल करने और अपने इत्तेहाद को जाहिर करने के लिए चीफ मिनिस्टर विजय को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए मुतफ़क्का तौर पर इत्तेफाक राय पैदा करने और कानूनी तौर पर कावेरी के पानी के तमिलनाडु के हक महफूज करने की ज़रूरत है। காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தின் வழிகாட்டலை எளிதில் கடந்து செல்கிற முயற்சியில் இன்றைக்கு கர்நாடக அரசு ஈடுபடுவது ஏற்புடையதல்ல. இயற்கையின் கருணையால் இப்பொழுது மழை பொழிகிறது. அணைகளுக்கு ஆபத்து என்கிற காரணத்தினால் நீரை திறந்து விடுகிறார்கள். தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கையை ஏற்ற அல்ல, நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலை ஏற்ற அல்ல. எனவே இது நல்ல முறை அல்ல. இது வெறும் குடிநீர் பிரச்சனை இல்லை, இரு மாநிலங்களின் உறவு சம்பந்தப்பட்டது, நமது தொன்மையான நட்பு சம்பந்தப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் இருப்பவர்கள் லட்சக்கணக்கான கன்னட மொழி பேசுகிற, தெலுங்கு மொழி பேசுகிற, கேரள மொழி பேசுகிற மக்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவரும் ஒரு குடும்பம் போல் வாழ்கிறோம். எனவே நீர் அனைவருக்கும் தேவை. தமிழ்நாடு எப்பொழுதுமே பெங்களூரின் குடிநீர் தேவைகளை கணக்கில் கொள்ளாமல் இல்லை, அதை நாம் மதிக்கிறோம். ஆனால் நீர் போதுமான அளவு நீர் இருக்கிற பொழுதே இல்லை என்கிற கர்நாடக அரசின் அந்த வாதங்கள் ஏற்புடையதல்ல. தமிழ்நாட்டிற்குரிய தண்ணீர் நெருக்கடி காலங்களில் நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி வழங்க வேண்டும் என்பதில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுதியாக இருக்கிறது. கர்நாடகாவில் கூட்டப்பட்ட அனைத்து கட்சி கூட்டம் போல் தமிழ்நாட்டிலும் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை முதல்வர் கூட்ட வேண்டும். அதில் ஒரு आंध्र प्रदेश के रियासती कानून और अक़लियती बहबूद के वज़ीर NMD फारूक ने नंदियाल मंडल के कनाला गांव में TDP कायदीन के ज़रिए तमाम मुनक़िदा एक प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने गांव के हर घर में जाकर आवाम को मखलूत हुकूमत की तरफ से अपने 2 साला दौरे हुकूमत में नाफिज किए गए तरक्याती और फ़लाही प्रोग्रामों के बारे में बताया। उन्होंने मखलूत हुकूमत की फ़लाही स्कीमों और तरक्याती प्रोग्रामों की तफसीलात पर मुश्तमिल पैम्फलेट आवाम के हवाले किए और उनके मसाइल से बराह रास्त आगाह किया। इस मौके पर बात करते हुए NMD फारूक ने कहा कि हम अवाम से बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं और ये मालूम कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फ़लाही स्कीमात किस तरह हर ख़ानदान तक पहुँच रही हैं। वज़ीर मंदीपल्ली राम प्रसाद रेड्डी ने रियासत में इनकलाबी प्रोग्राम शुरू करने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की सताइश की, जिसका मकसद अवाम पर माली बोझ कम करना है। रियासती वज़ीर ने RDO श्रीनिवासलू और राइस मिल्स एसोसिएशन और TDP कायदीन के साथ अनामया ज़िले के रायचोटी रेतु बाज़ार में बाज़ार की कीमत से बहुत कम कीमत पर मेयारी चावल फ़रोख्त करने वाले एक मरकज़ का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत अल नीनो के असरात से पैदा होने वाली माली मुश्किलात और कीमतों में इजाफे पर काबू पाने के लिए रियासत के अवाम की हर तरह से मदद करेगी। అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు పేద ప్రజలకు చాలా శుభదినం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఈ 2 సంవత్సరాలుగా పేదల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా సంక్షేమం అంటే గుర్తొచ్చే ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెన్షన్గా పేద ప్రజల కోసం రేషన్ షాపుల ద్వారా ఉచిత బియ్యం అందిస్తుండే ప్రభుత్వం ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వం. దాన్ని కూడా ఇంకా మెరుగైన సేవలు అందించేదానికి ఈరోజు ప్రభుత్వం ముందుకు రావడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో ఉన్న మిల్లర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ సహృదయంతో ఈరోజున్న కరువు పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు బేరేజ్ వేసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారితో అలాగే సివిల్ సప్లై మినిస్టర్తో వాళ్ళు సంప్రదించి మేము సైతం ఈ ఎలినో ప్రభావాన్ని తట్టుకునే విధంగా రాష్ట్రంలో ఉండే పేద ప్రజలందరికీ చేయూతనిస్తామని చెప్పడం చాలా సంతోషదగ్గ విషయం. एक माह एक हल्का 4 दौरे प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जिला कलेक्टर कार्तिका और गवर्नमेंट चीफ विप GV अंजनेलू ने आज पालनाडु जिले के विनुकोंडा के वाई कन्वेंशन हॉल में आवाम से दरख्वास्तें वसूल की। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि विनुकोंडा में मुनक़िदा PGRS प्रोग्राम में 200 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि ज़िला भर के लोगों को अपने मसाइल को ज़िला कलेक्ट्रेट तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये प्रोग्राम उठाया है कि वो अपने हलकों में शिकायत का इंतज़ाम करते हुए और दरख्वास्तें वसूल करते वक्त खुद लोगों के पास आएँ।
ఈ రోజు 1 month 1 కాన్స్టిట్యుయెన్సీ 4 విజిట్స్ ప్రోగ్రామ్ కింద వినుకొండ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో పీజీఆర్ఎస్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ రోజు ఇక్కడ 200 పైన గ్రీవెన్సెస్ ఇప్పటివరకు వచ్చినాయి. గత 2 నెలల్లో పెద్దకూర్పాడు కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మరియు చిలుకలూరిపేట కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఫుల్ మంత్ అంటే ఈ వీక్ నుంచి నెక్స్ట్ 3 weeks వరకు వినుకొండ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉన్న అన్ని మండల్స్ పీజీఆర్ఎస్ పెట్టి గ్రీవెన్సెస్ తీసుకుని కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి ముఖ్య ఉద్దేశం అందరూ నర్సరావుపేట హెడ్ క్వార్టర్స్ కి రావాల్సిన అవసరం లేదు. మనమే అందరూ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ప్లస్ మండల్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఇక్కడ ఉండి నేరుగా గ్రీవెన్సెస్ తీసుకొని అది అడ్రస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. వచ్చే 3 వారాల్లో నూజెండ్ల, బొల్లపల్లి, శబల్లపురం మండల్స్, ఈపూరు మండల్స్ కూడా కవర్ చేయడం. बापटला के एमएलए नरेंद्र वर्मा राजू ने कहा कि मखलूत हुकूमत तरक्की और बहबूद के मकसद के साथ आवाम के जज्बात के मुताबिक काम कर रही है। एमएलए ने आज बापटला तालुका राइस मिल्स एसोसिएशन हॉल में राइस मिल्स के जरिए कम कीमत पर मेयारी चावल की फराहमी के काउंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा मीटिंग में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए नरेंद्र वर्मा राजू ने कहा कि हुकूमत की जानिब से धान की इमदादी कीमत फराहम करने की वजह से चावल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने गरीबों को मेयारी चावल कम कीमत पर फराहम करने के लिए रियासत भर में राइस मिल्स के जरिए खुसूसी काउंटर कायम किए हैं। ప్రజలకి రేట్లు బియ్యం పబ్లిక్ మార్కెట్లో పెరిగినందువలన రేట్లు తగ్గించి ప్రజలకి మంచి బియ్యాన్ని అందించాలి. బ్లాక్ మార్కెట్లో షాపుల్లో రేట్లు రోజు రోజుకి పెంచేయటం, ఆ పెంచడం వల్ల ప్రజలు ఏదైతే మధ్యతరగతి కుటుంబాలు, పేద కుటుంబాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ బియ్యం కొనుక్కునే విషయంలో ఇబ్బందులు పడటం, అది ప్రభుత్వ దృష్టికి రావటం, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెంటనే స్పందించటం, మనోహర్ గారిని పిలిచి దీనికి పరిష్కారం దిశగా రాష్ట్ర మిల్లర్స్ అసోసియేషన్తో మాట్లాడటం, ఆ మాట్లాడిన పిదప మేము ఏదైతే రిటైల్ మార్కెట్కి ఇస్తున్నామో అదే రేట్లకి సొంతంగా షాపులు పెట్టి ప్రజలకు అందించాలని నిర్ణయించటం. ఆ నిర్ణయంలో భాగంగా బాపట్ల జిల్లాలో 20 చోట్ల ప్రజలకి ఈ తక్కువ రేట్లకి ఈ స్టీమ్ బియ్యం కానీ రా రైస్ కానీ 8-10 రూపాయలు తక్కువకి అందించే విధంగా ఈరోజు ఇది ప్రారంభించడం. ఆ ప్రారంభించడానికి ఆర్డీఓ గారు, మన సివిల్ సప్లైస్ ఆఫీసర్స్ మరియు జిల్లా సంబంధించిన మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు మరియు ప్రెసిడెంట్ గారు వీళ్ళందరూ ఇక్కడ హాజరవటం. डीएमके की रुकन पार्लियामेंट कन्नी मोजी ने पार्टी के दिगर रहनुमाओं के साथ पलियाम कोटाई सेंट्रल जेल का दौरा किया, जहां उन्होंने एमएलए मारकंडियान से मुलाकात की। मारकंडियान को साबिक वजीर आला विजय रूपानी के बारे में तौहीन आमेज तबसरा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। कन्नी मोजी के हमरा पार्टी के दिगर अहम कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर कन्नी मोजी ने जेल में बंद एमएलए से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र में मौसलाधार बारिश की वजह से कृष्णा नदी में सैलाबी बहाव में इजाफा हो गया है। अहदेदारों ने कहा कि श्रीसैलम आबी ज़खायर में 24 घंटों में 12.5 टीएमसी का सैलाब शामिल हुआ है। श्रीसैलम का ज़ख़ीरा हफ्ते की रात 66.983 टीएमसी से बढ़कर इतवार की शाम तक 79.45 टीएमसी हो गया है। वाज़ेह है कि श्रीसैलम में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट है, जबकि फिलहाल 849.70 फीट तक पानी भर गया है। इस दौरान जुराला प्रोजेक्ट के क्रस्ट गेट से 1,21,383 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। मेगा डीएससी के नाम पर रियासत में बेरोजगार नौजवानों में उम्मीदें उठने के बाद अब डीएससी 2025 भर्ती के अमल पर शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। साबिक एमएलए और वाईएसआरसीपी लीडर वाई साई प्रसाद ने हुकूमत से फौरी तौर पर जामे तहकीकात का हुक्म देने का मुतालबा किया है। उन्होंने वाईएसआरसीपी के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा मीटिंग में एमएलसी डॉक्टर मधुसूदन के साथ शिरकत की और बात की। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक एमएलए वाई साई प्रसाद ने कहा कि डीएससी 2025 की भर्तियों के ताल्लुक से हज़ारों बेरोजगार उम्मीदवारों में शकूक व शुबात है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उन उम्मीदवारों के साथ मुकम्मल इंसाफ को यकीनी बनाए जो कई सालों से सरकारी मुलाजिमतों की तैयारी कर रहे हैं और इम्तिहानात लिख रहे हैं।
ఏది చెప్పినా అది జరుగుతూ ఉన్నది కూడా ఈ డిఎస్పీతో అర్థమవుతామని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో పడుగు పన్నెండు వర్గాలంతా కూడా మంచి ర్యాంకులు ఇచ్చినా కూడా ఆ డిఎస్సీలో మెరిట్స్గా ప్రకటించినా కూడా మెసేజ్లు పోయినా కూడా వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఉండవు. ఏదన్నా దాని మీద అంతా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి కంప్లైంట్ ఇచ్చే విషయం కూడా అంతా తెలుసు. ఏదన్నా మనం ఏం చేస్తామంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి కంప్లైంట్ ఇచ్చా ఒక కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తాం. अल नीनो के बायस बारिशों की कमी की वजह से किसानों को तबाहकुन हालात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर वी सिमती, डायरेक्टर रिसर्च एनजी रंगाजराई यूनिवर्सिटी ने कहा कि उन्होंने अनामया ज़िले का दौरा किया और मशवरा दिया कि किसानों को फसल बीमा ज़रूर लेना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने मूंगफली और चारे समेत मुख्तलिफ फसलों का मुआयना किया। काश्तकारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अल नीनो के असर के पेश नज़र कौन सी फसलें लगाई जाएं और लगाई गई फसलों के नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है। మేము ఇవాళ ఆచార్య ఎన్జీ రంగా అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ నుండి వచ్చేసాము. నేను డాక్టర్ బి సుమతి, డైరెక్టర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అంటే పరిశోధన సంచాలకులు. ముఖ్యంగా ఈ ఎల్నినో నేపథ్యంగా మేము ప్రతి జిల్లాలోనూ ఆచార్య ఎన్జీ రంగా అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఎల్నినో కంబ్యాక్ టీమ్ అంటే ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించాలి అన్న దానిపైన ప్రతి జిల్లా తిరుగుతూ రైతులకి ఒక అవగాహన కల్పిస్తున్నాము. అందులో భాగంగానే ఇవాళ ఈ అన్నమయ్య జిల్లా విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం ఎంత పంట పడింది ఖరీఫ్ సీజన్లో అంటే 10% కన్నా ఎక్కువగా లేదు. ఎక్కువగా వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అనుకున్న దానికన్నా వర్షం చాలా తక్కువగా ఉంది. కాబట్టి ఒకలాంటి కరువు పరిస్థితులను ఈ అన్నమయ్య జిల్లాలోని రైతులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి కండిషన్స్లో మనం ఎలాంటి యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించాలి? ఫస్ట్ पीएससी टीचर रैंक लिस्ट होल्डर्स जो गुज़िस्ता 29 दिनों से तकर्री के मुतालबे को लेकर एहतजाज पर हैं, आज सेक्रेटरीट की नाकाबंदी की। एहतजाज करने वाले रैंक होल्डर्स ने कहा कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते वो अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने चीफ मिनिस्टर सतीशन पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर उनके मुतालबात को मंजूर कर ले। केरला रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस पीर के रोज केरला के पालक्काड जिले में सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई, जिससे कई मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा सुबह तकरीबन 9:30 बजे उस वक्त पेश आया जब रोडवेज की बस नीलियामपति से नीनमराज जा रही थी। पुलिस ने बताया कि बस खाई में गिरने के बाद दरख्तों के दरमियान फंस गई और इसे पानी में गहरे गिरने से रोक दिया। हादसे में मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक जाए हादसे पर एक खातून बेहोश पाई गई, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जश्न विलादत बासआत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मरकज़ी मिलाद कमेटी करनूल ने हर साल की तरह ईद मिलाद को शानदार अंदाज में मनाने का मंसूबा बनाया है। इस सिलसिले में मरकज़ी मिलाद कमेटी के जनरल बॉडी इजलास हज़रत सैयद शाह शफ़ी पाशा क़ादरी की रिहाइशगाह मिलाद महल पर मुनक़िद हुआ। 26 अगस्त को हर साल की तरह मिलाद का जुलूस सुबह 9 बजे दरगाह लतीफ़ुल अबाली से राजविहार सेंटर पहुँचेगा, जहाँ मजहबी रहनुमाओं की तकारीर होगी और मेहमानों जैसे ज़िला कलेक्टर, ज़िला SP, म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर ऑफिशियल्स इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसका इनेकाद सदर मरकज़ी मिलाद कमेटी करनूल ने किया और इसमें मिलाद कमेटी के अरकान ने शिरकत की। जुलूस ईद मिलादुन नबी के अलावा सेंट्रल मिलाद कमेटी करनूल की जानिब से नातिया महफिल, फ्री मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और फ्री हजामा कैंप का भी इनेकाद अमल में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा फिर हम आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ, बेहद मुबारकबाद। बिलखुसूस सेंट्रल मिलाद कमेटी जो कई सालों से सरज़मीन करनूल में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद की खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और जो जुलूस का अहतमाम है और शब मिलाद की महफिल नात
और जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान पैमाने पर बयान का अहतमाम, ये तमाम सेंट्रल मिलाद कमेटी की जानिब से कई बरसों से जो है सरज़मीन करनूल में अहतमाम किए जा रहे हैं। बिलखुसूस इस साल शब मिलाद यानी 11 तारीख़ की रात को, 11 तारीख़ का दिन ढलने के बाद रात जो 12 तारीख़ की रात आती है शब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बिलखुसूस इस ज़िमन में महफ़िल नात अज़ीमुश्शान पैमाने पर मुनक़िद होने जा रही है सेंट्रल मिलाद कमेटी की जानिब से। और उसी रात को महफ़िल नात के बाद अज़ीमुश्शान पैमाने पर जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, जो मिलाद कॉन्फ्रेंस होगा शब मिलाद में होगा, यानी 25 अगस्त होगा। फिर भी चाँद दिखने के बाद एक और मरतबा इस तारीख़ का ऐलान किया जाएगा। गुंटूर शहर के हिंदू कॉलेज में गुज़िश्ता 15 बरसों से फिजिक्स लेक्चरर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली एस पावनी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कॉलेज के सेक्रेटरी राधा कृष्णा मूर्ति ने अचानक उन्हें मुलाजिमत से बरतरफ करने का फैसला सुनाया। उन्होंने जिला कलेक्टर के अवामी शिकायत प्रोग्राम में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि इस मामले से कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को भी आगाह किया, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर किस बुनियाद पर उन्हें अचानक मुलाजिमत से हटाया जा रहा है। 11 ఆగస్టు 1న నేను ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాను సార్. నేను సర్వీస్ ఉందిలే కదా అన్నట్టు ఈ సంవత్సరం కూడా వెళ్ళాను. 2026 జూన్ 1న 15 కాలేజ్కి వెళ్తే లిస్ట్లో నా పేరు లేని విషయాన్ని మా ప్రిన్సిపల్ గారికి, మా వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాను సార్. వాళ్ళు ఏంటంటే మాకేం తెలియదమ్మా సెక్రటరీ గారు. సరే సెక్రటరీ గారిని కలిశారండి. మా సెక్రటరీ గారు శ్రీ చెరువు రామకృష్ణమూర్తి గారు ఏమన్నారంటే మాకు వర్క్ లేదమ్మా, మా టైం వేస్ట్ చేయొద్దు, మీరు వెళ్ళిపోండి అన్నారు. నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. 15 ఏళ్ల పాటు నా సర్వీస్ అందించి సడన్గా ఉద్యోగం లేదంటే ఏం చేయాలో అర్థం కాక నేను ఇంకా మన స్పందనని నేను అప్రోచ్ అయ్యాను సార్. रियासती हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि कर्नाटक के सिविल पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को हिजाब और नकाब समेत मजहबी लिबास पहनने की इजाज़त होगी। ओहदेदारों ने कहा कि अक़ीदे पर मबनी लिबास पर कोई पाबंदी नहीं है, ताहम उम्मीदवारों को चाहिए कि इम्तिहानी मराकज़ में लाजमी फ्रैकिंग, शिनाख्त की तस्दीक और दीगर सिक्योरिटी चेक्स अहकामात पर अमल करें। यह वजाहत भर्ती के इम्तिहान से कबल जारी की गई ताकि उलझनों से बचा जा सके। हुक्काम ने उम्मीदवारों को आसानी से तस्दीक के लिए जल्द पहुँचने की ताकीद की। नरसरापेट कलेक्ट्रेट में APPDD मुलाजिम यूनियन के JAC के ज़ेर-ए-तमाम 6 डिपुओं के नुमाइंदों ने आज पालनाडु ज़िले कलेक्टर के दफ्तर में मुनक़िदा PGRS प्रोग्राम में कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कलेक्टर के दफ्तर पर एहतजाज किया। बाद अज़ा यूनियन रहनुमाओं ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्ट्रिक बसों को एक प्राइवेट कंपनी के हवाले करके APSRTC को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि RTC बरक़ी बसों को चलाने को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएं। दक्षिण भारत न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।